चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। स्लोवाकिया की लोक संस्कृति से प्रभावित हुए पीएम मोदी का ब्रातिस्लावा में स्वागत वाकई खास था। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज जीत के साथ किया। केंद्र सरकार ने वीबीजी रामजी योजना के तहत बंगाल को दिए 8500 करोड़ रुपए। सीएम सुवेदु ने शुरू किया जन कल्याण शिविर। ईरान यूएसए डील पर पीएम मोदी बोले सहमति का स्वागत है, बाकी मुद्दों पर बातचीत से टिकाऊ और अंतिम समझौता आने की आस है। सैटेलाइट तस्वीरों में देश से मानसून बादल गायब हो चुके हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान समेत 16 राज्यों में बारिश का इंतजार बढ़ा। अब 4 से 15 जून के बीच 64% कम बरसात होगी। टीएमसी के 20 बागी सांसदों का एनसीपीआई में विलय। 3 साल पहले पति पत्नी ने बनाई थी पार्टी, इनका नारा था दल बदलू नेताओं को नाकारो। बंगाल पुलिस ने जहांगीर खान को दोबारा परेड करवाई। 4 घंटों तक सड़कों पर नंगा चलवाया। टीएमसी नेता ने कान पकड़े और हाथ भी जोड़े। पीएम मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री से मिले, भारत आने का न्योता भी दिया। मोदी का वंदे मातरम की परफॉर्मेंस और ब्रेड नमक से स्वागत किया गया। थोक महंगाई 43 महीनों में सबसे ज्यादा हुई। मई में 9.68% पहुंची। फ्यूल महंगा हुआ, अनाज और तेल की कीमतें भी बढ़ी। अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ जारी। केस 4 जॉब स्कैम में रिश्वत लेने के इन पर आरोप। फर्जी साइन मामले में सीआईडी ने कल पूछताछ की थी। एनटीए ने नीट यूजी पुण्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र किए जारी। रोशन आनंद सर को मिली जमानत। कोर्ट ने कहा गुरु है, गुरु की तरह व्यवहार करें खान और रोशन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राम मंदिर दान चोरी का मामला। सीजीआई से कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग की गई। अमेरिका ईरान डील के बाद सरकार ने कहा देश में पेट्रोल डीजल एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है, घबराएं नहीं। कर्नाटक सरकार का बड़ा एक्शन। बच्चों की सुरक्षा के लिए 20 स्कूल वाहन किए जब्त, साथ ही इन पर 8 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया। जयपुर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हो रहे प्रदर्शन में कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को युवकों ने मारा थप्पड़, जिसके बाद समर्थकों ने हमलावरों को पीटा। बंगाल में नहीं कम हो रही टीएमसी नेताओं की मुश्किलें, अब कुणाल घोष पर फेंके गए अंडे। 85% एथेनॉल से चलने वाली वैगनार अब 7,24,000 रुपए में मिलेगी, जो पेट्रोल मॉडल से 86,000 रुपए महंगी है। रोशन आनंद का बड़ा दावा, कहा भाई को खान सर ने मरवाया है। खान सर बोले बीमारी से नेपाल में हुई है मौत। हेलीकॉप्टर क्रैश में सिंगर ओलिवर ट्री की हुई मौत। ब्राजील में 2 हेलीकॉप्टर टकराए थी, साथ ही यूट्यूबर गेप्सी की भी गई जान। सुप्रीम कोर्ट बोला आरटीआई एक्टिविस्ट अब बिजनेस बन गया है, सरकार अपने काम का ध्यान खुद रख लेगी। वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हराया। दीप्ति ने 10 रन बनाकर 5 विकेट लिए तो स्मृति मदाना ने 68 रन बनाए। एनसीईआरटी ने ढककर छापी नग्न मूर्ति। कांसे की प्रतिमा 1926 में मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली थी, जिसे अभी नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। यूपी हरदोई में 2 लाख रुपए रिश्वत लेती अधिशासी अधिकारी हुए गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। प्रियांक खड़गे ने भागवत को लिखा लेटर। आरडब्ल्यूएस के 100 साल पूरे होने पर कहा अब हिसाब भी बताइए। कानूनी दर्जा, फंडिंग, खर्चा का ब्यौरा सार्वजनिक करें। अकाल तख्त ने पंजाब के सीएम को गुरुदोषी पथ विरोधी करार दिया। जथेदार बोले शराब वाला वीडियो सही है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बोली साबित नहीं होता है कि वीडियो में मानसा भी है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण हुआ कामयाब। भारत की डीप स्ट्राइक क्षमता बढ़ेगी, रास्ता बदल सकती है और यह 1000 किलोमीटर दूर बने टारगेट को भी नष्ट करेगी। कैंची धाम में 16 घंटों में 75,000 श्रद्धालु पहुंचे। मध्य प्रदेश यूपी से लेकर देश विदेश से आ रहे हैं भक्त। शिमला में 8 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम। एम्बुलेंस समेत सैकड़ों वाहन फंसे। 10 मिनट के सफर में 2 घंटे लग रहे हैं। हिमाचल में पेट्रोल और डीजल पर संकट। केंद्र का आदेश किसानों और बागवानों पर पड़ रहा है भारी। हिमाचल की निकाय चुनाव में वोट दे सकेंगे एमएलए। सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत मिली, हाई कोर्ट के ऑर्डर स्टे। 5000 नर्तकों के भारतनाट्यम का गिनीज रिकॉर्ड बना। मकसद है भारत श्रीलंका रिश्ते मजबूत करना। महंगा होगा कैंसर का इलाज, दवाई नहीं मिल पा रही है, जंग के कारण चल रही है शॉर्टेज। इजराइल का यूएस ईरान शांति समझौते को मानने से इनकार। नेतन्याहू के मंत्री बोले लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे, हम अमेरिका की गुलाम नहीं है। आज चांदी 8429 रुपए चढ़कर 2,51,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। इस साल 21,000 रुपए बढ़ चुकी है चांदी। वहीं सोना आज 2369 रुपए महंगा होकर 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा।
ट्रंप ने जन्मदिन पर व्हाइट हाउस में UFC फाइट करवाई, जो अब तक का सबसे महंगा शो था। इसमें 567 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। जीत के बाद विजेता राष्ट्रपति से भी मिला। असम में ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ा एक्शन। रेलवे स्टेशन के पास चलता था नशे का रैकेट। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 79 ग्राम हीरोइन भी बरामद किया गया। विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं भारत और फ्रांस के संबंध। केंद्रीय मंत्री ने कहा, दोनों की साझेदारी से नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। सिंगापुर दौरे पर नायडू निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर है जोर। तमिलनाडु में कई जिलों में आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। नमो घाट से शुरू हुआ योग सप्ताह। 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां हुई तेज। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब। लाखों श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। दिल्ली एनसीआर में बदला मानसून का मिजाज। 16 जून को येलो अलर्ट जारी। अमेरिका ईरान शांति समझौते की घोषणा का संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किया स्वागत। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी संग यारी यारी गाने पर शेयर किया वीडियो। सोशल मीडिया पर हो रहा है काफी ज्यादा वायरल। भारत और फ्रांस के बीच एटीएल ब्रिज की हुई स्थापना। दोनों देशों के युवा नवप्रवर्तकों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। 5 साल में व्यापार को दोगुना करने, तकनीक और इनोवेशन संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए भारत और फ्रांस। भारत इनोवेट्स 2026 भारत फ्रांस की साझेदारी में अहम मील का पत्थर है, बोले धर्मेंद्र प्रधान। आयुष मंत्रालय ने यूट्यूब पर सीधे योग प्रसारण के 4,35,831 दर्शकों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग की सराहना की। कहा, भारत की इनोवेशन क्षमता के ये सबूत है। 52वां जी शिखर सम्मेलन कल शाम फ्रांस के एविएशन शहर में चालू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन में लेंगे भाग। ओमान में भारतीय दूतावास ने कहा, ओमान के स्थानीय अधिकारी पोर्ट अधिकारियों और शिपिंग कंपनी के साथ लगातार संपर्क में है। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का समझौता किया। ऑस्ट्रेलिया में होगा बड़ा हवाई युद्ध अभ्यास। भारत भी लेगा इसमें हिस्सा। नीट यूजी 2026 री एग्जाम पेपर लीक और नीट रिफंड का झांसा देकर हो रही है ठगी। क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को दबोचा। बहुत बड़ा एविएशन हब बनेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिगो के बाद आकाशा भी शुरू करेगी अपनी फ्लाइट। ट्रेन टिकट बुकिंग होगी तेज और आसान। 15 जुलाई से IRCTC की नई वेबसाइट होगी लॉन्च। छात्रा ने दिए थे सुझाव। अवैध जमीन कब्जा मामले में मदीनीपुरी अदालत का आदेश। अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। नीट यूजी के छात्रों से साइबर ठगी की बड़ी साजिश हुई नाकाम। बिहार से 19 वर्षीय स्टूडेंट किया गया गिरफ्तार। इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी को बैन कर देती। अशोक गहलोत के बयान से सियासी हलचल मची। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में फंसे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। ईडी दफ्तर में हो रही है पूछताछ। नर्मदापुर में गौ तस्करी के शक में मॉब लिंचिंग केस मामले में मध्य प्रदेश की अदालत ने 14 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। आंध्र प्रदेश में चलती ट्रेन में डकैती की कोशिश के बाद लुटेरों को खदेड़ने के लिए जीआरपी ने चलाई गोली। केरल होगा ड्रग्स मुक्त। ऑपरेशन तूफान का दिखने लगा असर। गृह मंत्री बोले, नशे के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे जंग। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के सलाहकार दिल्ली एयरपोर्ट से लौटे। अधिकारियों ने 2 घंटे पूछताछ की थी। कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। टीएमसी में टूट का संसद पर असर। एनडीए को फायदा हो सकता है। राज्यसभा में 2/3 बहुमत से सिर्फ 15 सीटें हैं दूर। ईरान अमेरिका में समझौते की खबरों से शेयर मार्केट में आई तेजी। सेंसेक्स 736 अंक चढ़कर 76,264 रुपए पर बंद हुआ। ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में खरीदारी हुई ज्यादा। सुपर ओवर में भारत एक ही हार के बाद हुई बहस में वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंकाई खिलाड़ी को मारा धक्का। वहीं कप्तान तिलक भी अंपायर से भिड़े।